हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न कोड फॉर यू। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम स्प्रिंग बूट में एक क्रूड ऐप को बना सकते हैं। क्रूड ऐप यानी कि हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ये सब फंक्शनैलिटीज जो होती हैं, जो कि बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, हम किसी भी जो प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं उनमें से ये चार चीजें तो मेन हमारी यूज होती है, यानी कि ये चार तरह की जो मैपिंग्स होती है हमारी वो यूज होती है। ये मेथड्स होते हैं कुछ, जो कि है पोस्ट, पुट, डिलीट एंड गेट। सो ये हम यूज करने वाले हैं आज की वीडियो में। ये मैं एक, काफी हद तक सिंपल से ऐप रखूंगा और ये हम अभी अपनी एपीएस बनाएंगे जो हम पोस्टमैन से टेस्ट करेंगे। सो अगर फ्यूचर में अगर आप चाहेंगे तो इनकी रिगार्डिंग में कोई फ्रेमवर्क के साथ इनकी कनेक्टिविटी करके हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे, जो कि रिगार्डिंग यही होगा इसी ऐप के, जो इसके अंदर हम कंटिन्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट और एंगुलर। अगर आप कोई भी इन दोनों में से फ्रेमवर्क चाहते होंगे तो आप मुझे बता दीजिए। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो यहाँ पर हम अपने ग्रुप का नाम बताएंगे यहाँ पर कि कौन सा प्रोजेक्ट का हमारा ग्रुप होगा। यानी कि मैं यहाँ रख रहा हूँ क्रूड ऐप और हमारे आर्टिफैक्ट का नाम भी मैं रखूंगा क्रूड ऐप। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। दिस इज अ क्रूड ऐप created with Spring Boot। सो आगे हम इसमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे और मैं यहाँ पर पैकेजिंग यूज कर रहा हूँ जार। और मेरा प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेविन के साथ। मैं ग्रिडल नहीं यूज कर रहा, इसमें मैं मेविन यूज कर रहा हूँ। और जावा वर्जन में 21 रख रहा हूँ। और आगे हम अब अपनी डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं जो हमें चाहिए होंगी प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा स्प्रिंग वेब को ऐड करूंगा, जो कि हमारी रेस्टफुल एपीएस क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे। और आगे मैं ऐड करूंगा लंबॉक। और लैम्बॉक बेसिकली होता है जैसे हम गेटर सेटर्स क्रिएट करते हैं अपने मॉडल्स के लिए, तो उसकी जगह पे हम लैम्बॉक को यूज कर सकते हैं। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। और आगे सॉरी, मैं एक और डिपेंडेंसी ऐड करूंगा जो कि होगी माई सिक्वल ड्राइवर की, क्योंकि ये इस वीडियो में हम माई सिक्वल सर्वर यूज करेंगे, तो इसलिए मैं ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर रहा हूँ। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्प्रिंग डाटा जेपीए, जो कि हमारी परसिस्टेंट डाटा जो है हमारा सीक्वल स्टोर करेगा। ठीक है, ये जावा परसिस्टेंट एपीआई है बेसिकली, जो कि एज ए ओआरएम हम यूज कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हमें कोई बिल्कुल नेटिव सीक्वल क्वेरीज यूज करने की जरूरत नहीं है। हम जो जेपीए क्वेरीज होगी वो क्रिएट करेंगे। और कुछ हमें मेथड्स भी मिलते हैं, लाइक फाइंड बाय, दिस काइंड ऑफ मेथड्स वी कैन यूज with the help of if we are including the Spring Data JP। सो आगे मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट हमारा जनरेट हो गया। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा टैब को अपनी को। तो ये जो है मेरा डॉक्यूमेंट, इसमें आप रखूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्रोड ऐप पहले भी बनाई हुई है, तो पहले से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। रिप्लेस हो जाएगा तो थोड़ा सा इसका नेम चेंज कर लेते हैं, जो पुरानी पड़ी है उसका ही कर देता हूँ। क्रूड स्प्रिंग रख देता हूँ पुरानी वाली। नई वाली का नाम है क्रूड प्रतीक, पर उसके अंदर फोल्डर है इसलिए मैंने पुरानी का ब्रेक कर दिया। एक्सट्रैक्ट ऑल करना है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट कर ली है और इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे अपने इंटेलिजेंट में। तो यहाँ पर मैं ओपन में जाऊंगा, जहां पर ये फोल्डर पड़ा होगा वहां पर जाके मैं इसे ओपन कर लूंगा। और मैं ट्रस्ट कर दूंगा इस फोल्डर को।
तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो रही है यहाँ पर। और इसके लिए मैं एक मैपिंग्स को टेस्ट करने के लिए मैं पोस्टमैन को भी रखा हुआ है मैंने। पोस्टमैन को भी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अपनी मैपिंग्स को हिट करेंगे। तो पहले अब पुरानी वाली को हम सब यहाँ पर बंद कर देते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर। और ऐप को अब हम पहले इसके अंदर ना अपने जो माई SQL की कॉन्फ़िगरेशन वो करेंगे, यानी कि अपने डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो है हमारी रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। आप YAML फाइल भी क्रिएट कर सकते थे वहां पर। इनिशियलाइजर में ऑप्शन था, पर मैंने अभी प्रॉपर्टीज ही रखी है सिंपलिसिटी के लिए। हालांकि YAML में काफी हद तक हमारा कोड रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले हम डाटा सोर्स बताएंगे अपना। हमारा डाटा सोर्स कौन सा होगा? URL JDBC MySQL। आगे हमारा होगा लोकल होस्ट 3306। और आगे हम बताएंगे अपने डीबी का नेम। तो ये हम देख सकते हैं अपने माई सीक्वल में, जो हालांकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, आप क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। और ये हमारा एक बार टेबल बना भी हुआ है, इसको मैं एक बार ड्रॉप भी कर देता हूँ। मैंने टेबल को सभी ड्रॉप कर दिया है। और ये मेरे डाटाबेस का नेम है क्रूड ऐप। तो ये यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्रूड हाइफन ऐप। आगे हम बताएंगे डाटा सोर्स में कि हमारा यूजर नेम क्या है। तो मैं यूजर नेम यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, रूट यूजर को ही यूज कर रहा हूँ। तो मैं रूट लिख दूंगा यहाँ पर। और आगे हमारा पासवर्ड होगा। पासवर्ड में मैं रखूंगा जो मेरा पासवर्ड है यहाँ पर MySQL सर्वर का। अगर आपका नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आगे हम बताएंगे। तो ये तो सारी होगी कॉन्फ़िगरेशंस डाटा सोर्स की। इसके बाद हम देखेंगे जेपीए की जो है कॉन्फ़िगरेशंस, वो हम मेंशन करेंगे। स्प्रिंग के आगे जेपीए, हाइबरनेट और DDL ऑटो। तो यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर बताएंगे कि हमने क्या करना है जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। तो हर बार क्या हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, और सॉरी टेबल क्रिएट करेंगे, बट नहीं, हम एक बार अगर यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपडेट, तो ये अगर हमने कोई चेंजेस किए होंगे सिर्फ वही अपडेट करेगा। अदरवाइज ये हमारा पुराना डाटा नहीं उड़ाएगा। अगर हम क्रिएट कर देते तो हर बार टेबल दोबारा से क्रिएट होगा। और आगे एक और चीज है, अगर आप चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं स्प्रिंग जेपीए शो डॉट सिक्वल इक्वल टू ट्रू। तो ये जो भी हमारी क्वेरी रन होगी वो हमें अपने कंसोल में दिखा देगा। तो ये तो होगी बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी डाटाबेस के साथ। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि ये चल रही है कि नहीं। अपने जावा में जाके यहाँ पर क्रोड ऐप एप्लीकेशन, अब हम इसे रन कर देंगे। मैं डीबग मोड में से रन कर रहा हूँ। सो लेट्स सी ये चलती है कि नहीं। सो यहाँ पर कोई इशू आ गया है। लेट्स सी क्या इशू है यहाँ पर। टू ओके, आई थिंक सो यहाँ पर हमारा कुछ यूआरएल का इशू है। लेट्स सी। ओके ओके। तो यहाँ पर हमने माई सिक्वल के बाद फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश नहीं डाली। ये भी डालनी जरूरी थी, जो हमने मिस कर दी है। तो अब हम आगे अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, दिस टाइम हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और ये कनेक्ट हो चुकी है हमारे डाटाबेस के साथ। सो हम चेक करते हैं।
अब अगर मैं अपने ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट 8080 को चलाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोर्ट मेंशन है 8080। तो इसको मैं अगर हिट करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन चल गई है। ये एक स्प्रिंग का जो बाय डिफॉल्ट पेज है वो शो हो रहा है हमें, क्योंकि हमने कोई मैपिंग नहीं क्रिएट करी। तो आगे चल के हम अपनी मैपिंग्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अब क्रिएट करते हैं अपना मॉडल पैकेज। सबसे पहले मॉडल पैकेज के अंदर मैं क्रिएट करूंगा यूजर मॉडल। यूजर मॉडल का यूजर मॉडल टन रखते हैं उसके बाद। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि ये एक एंटिटी है। आगे अगर हम चाहे तो अपना नेम दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं एक जो टेबल का नेम सेव करेंगे डाटाबेस में वो बता रहा हूँ यहाँ पर, यूजर। ठीक है। तो आगे इसके बाद सॉरी मेंशन करेंगे अपनी फील्ड्स। सो सबसे पहली फील्ड में रख रहा हूँ आईडी, जो कि यूजर आईडी होगी बेसिकली। और ये यहाँ पर हम एनोटेशन देंगे आईडी वाली। और यहाँ पर हम अपनी जनरेटेड वैल्यू बताएंगे कि ये बेसिकली जो आईडी है हमारी ऑटो जनरेट होगी। स्ट्रेटजी हम बताएंगे यहाँ पर, जनरेटर टाइप ऑटो रखता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। तो आगे हम बताएंगे एक यूजर का नेम होगा और यूजर की एज होगी। तो ये बेसिक बस 3 फील्ड्स रख रहा हूँ मैं। और चाहे हम यहाँ पर गेटर सेटर बना सकते थे, बट हमने यूज की है लंबॉक। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एट द रेट एनोटेशन डाटा यूज करूंगा। तो ये जो डाटा एनोटेशन है, इसकी हेल्प से हमें बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएंगे अपने जो होंगे गेटर सेटर्स। सो ये तो हमारा हो गया मॉडल। आगे हम करते हैं क्रिएट एक यूजर कंट्रोलर। पहले इसको रखूंगा मैं कंट्रोलर पैकेज के अंदर, और इसका क्लास का नाम होगा यूजर कंट्रोलर। यहाँ पर हम बता देंगे कि एक रेस्ट कंट्रोलर है, और इसकी जो स्टार्टिंग मैपिंग है, मैपिंग होगी स्लैश यूजर। और आगे हम करेंगे अपनी सर्विस को भी क्रिएट करेंगे। सर्विस के साथ हम रैप को भी क्रिएट करेंगे। तो पहले सर्विस को क्रिएट कर लेते हैं। सर्विस पैकेज के अंदर मैं यूजर सर्विस क्रिएट करूंगा, ताकि हम अपना कुछ बिजनेस लॉजिक है जो वो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर एनोटेशन देंगे सर्विस। और जो हमने मॉडल से डाटा रिट्रीव वगैरह करना है, वो हम एक रेपो में क्रिएट करेंगे। यानी कि हमें एक रेपो की भी जरूरत होगी, जो हम यूजर मॉडल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये पैकेज अंदर बन गया है इसकी, तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ। हम्म, तो आगे एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे, जो सॉरी इस बार हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे, जो कि पैकेज में होगा रिपॉजिटरी। और इंटरफेस का नाम होगा यूजर रिपॉजिटरी। और एनोटेशन हम यहाँ पर देंगे रिपॉजिटरी। इसका भी नाम थोड़ा सा ठीक कर लेते रिफैक्टर करके। री और यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपॉजिटरी को, जो हमें कुछ प्री बिल्ट मेथड्स देंगे, जैसे जो कि फाइंड बाय हो गए और अदर फंक्शनैलिटीज भी देगी हमें। ये आगे हम इसमें बताएंगे कि हमारा जो हमारी प्राइमरी की है वो किस टाइप की है। तो हमारी है इंटीजर टाइप की, तो वो यहाँ पर मेंशन करें। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हो गया। सो आगे हम क्या करते हैं, अपने यूजर कंट्रोलर में जाते हैं और एक रिक्वायर्ड
आर कंस्ट्रक्टर की नाम की जो लिम्बॉक की एक एनोटेशन है उसे ऐड करेंगे। बेसिकली ये क्या करेगा कि हम जो भी यहाँ पर प्राइवेट फाइनल करके वेरिएबल सॉरी प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, वो उसके अंदर ये वैल्यूज ऐड कर देगा, वो भी एक कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, जो कि यूजर कंस्ट्रक्टर होगा। यूजर कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर होगा, उसकी हेल्प से लाइक ये काम करेगा ये बेसिकली। यूजर सर्विस जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये वाला वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जाएगी। और ये पार्ट हम कर रहे हैं इसकी हेल्प से, रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। सो आगे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। सबसे पहला मेथड होगा हमारा क्रिएट मेथड, यानी कि हम सबसे पहले यूजर क्रिएट करेंगे तो वो होगी हमारी मैपिंग पोस्ट। पोस्ट मैपिंग हम यूज कर रहे हैं यूजर क्रिएट करने के लिए, और मैपिंग का नाम रख रहे हैं क्रिएट, और मेथड का नाम मैं रखूंगा। सबसे पहले ये रिटर्न क्या करेगा वो बता देते हैं, जो कि है यूजर मॉडल रिटर्न करेगा, और क्रिएट यूजर मॉडल। और इस मेथड में हमें एक पैरामीटर मिलेगा, जो कि हम पोस्टमैन सेट करते हुए रिक्वेस्ट बॉडी हम देंगे यहाँ पर, जो कि होगी यूजर मॉडल टाइप की। बेसिकली हम यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे। जब मैं आपको पोस्टमैन सेट करके दिखाऊंगा तो आपको शायद थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर। ये मेथड अभी क्रिएटेड नहीं है, बट हम इसे क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम पैरामीटर भेजेंगे यूजर मॉडल। तो इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं अपने सर्विस के अंदर, और यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टर वाला। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अपनी प्राइवेट फाइनल यूजर रिपोजिटरी, और ये यहाँ पर रिटर्न करेगी हमें यूजर को डॉट सेव। सेव मेथड जो है बेसिकली हमारे यूजर मॉडल को सेव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जो भी वैल्यूज होंगी इस फील्ड में, ये पूरे पूरे मॉडल को सेव कर देगी। तो ये हमारा सारा पार्ट यहाँ पर डन हो गया है। चलो एक बार ऐप को हम रिस्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सब चल रहा है कि नहीं। तो ये पोस्टमैन सेट करेंगे हम। ओके, अगर लिम्बॉक की हमारी अनेबल नहीं होगी एनोटेशन तो आप यहाँ पर प्रोसेसिंग अनेबल कर सकते हैं। हाँ, तो ये अब चल जाएगी लिम्बॉक की। अगर आपको कोई इशू आता है तो बेसिकली आपको सबसे पहले लिम्बॉक का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई इशू आता है ऐसा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा उसमें। तो आगे चल के हम एक यहाँ पर एक पोस्ट मैपिंग हिट करेंगे, जो कि रन हो रही होगी लोकल होस्ट 8080 यूजर स्लैश रेड। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी के अंदर हम देंगे रॉब को सिलेक्ट करके एक जेसन। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, हम यहाँ पर अपनी फील्ड्स होंगी। आईडी को हमें यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी हमारी ऑटो जनरेटेड है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने नेम से और एज से। मैं यहाँ पर नेम रखूंगा जॉन, और एज होगी लेट्स से 25। सभी में कोट्स के अंदर देना होगा एज को, चाहे हम कोट्स के अंदर ना दें। और ये इसको हम सेंड करेंगे, देखते हैं हमारी मैपिंग चल रही है कि नहीं। सो गाइस, हमने यहाँ पर अपनी स्प्रिंग डॉट जेपी रखना था, मैंने पहले कॉमा डाल दिया तो वो मैंने यहाँ पर हटा दिया है। और यहाँ पर यूजर मॉडल में हम ऑटो की जगह पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये जो हमारा इशू आ रहा था इसे रिजॉल्व कर देगा। एक बार हम इसे चला के देखते हैं। तो हॉट स्वैप हो गया, पर मैं एक बार फिर भी अपनी एप्लीकेशन को
रीस्टार्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स सी हमारी एप्लीकेशन चलती है कि नहीं। तो ये मैंने पोस्टमैन से हिट की मैपिंग, अभी भी कोई इशू आ रहा है। हमारा करंट ऐप में यूजर है ही नहीं क्रिएट हुआ। सो गाइस यहाँ पर भी हमारा एक इशू था, हमने यहाँ पर हाइफन डाल दिया था, यहाँ पर डॉट आना था। तो ये भी मैंने फिक्स कर दिया है। तो अब हम चला के देखते हैं अपने एप्लीकेशन को। नेक्स्ट से हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो हमारे टेबल में हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पर एज, आईडी और नेम देख सकते हैं। हमारी पहली मैपिंग तो चल गई है। अब हम अपनी सेकंड मैपिंग को क्रिएट करते हैं, जो कि होगी फाइंड ऑल यूजर्स। पहले उससे पहले हम एक काम करते हैं, दो तीन यूजर्स क्रिएट कर ही लेते हैं, ताकि हमें मल्टीपल यूजर्स यहाँ पर दिख पाए जब हम मैपिंग हिट करें। तो लेट्स क्रिएट अनदर यूजर। लाइक मैं यहाँ पर जेम्स रख देता हूँ, एज रखता हूँ 20। सो हमारा दूसरा यूजर भी क्रिएट हो गया है। आगे हम क्रिएट करेंगे यूजर, जैसे हम रख लेते हैं एलेक्स 22। सो ये हमारे तीन यूजर क्रिएट हो गए। तो आगे हम क्या करते हैं, अपनी फाइंड ऑल वाली क्वेरी बनाते हैं। यहाँ पर ऑल यूजर्स होंगे। सो मैं गेट मैपिंग बनाऊंगा और इस मैपिंग का नाम रखूंगा स्लैश ऑल। ये होगी ये हमें रिटर्न करेगी लिस्ट ऑफ यूजर मॉडल। ये हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे लिस्ट को, जो कि होगी डिटेल पैकेज में, और आगे हमारा यूजर मॉडल। और हम रख देंगे इस मेथड का नाम गेट ऑल यूजर्स। यूजर सर्विस के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे गेट ऑल यूजर्स। सो ये एक मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं अपने सर्विस के अंदर। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे यूजर की हेल्प से फाइंड ऑल, और ये हमें सारे यूजर रिटर्न कर देंगे। ओके। सो एक बार अपनी एप्लीकेशन को फिर से रीस्टार्ट करके इस मैपिंग को हिट करके देखते हैं कि हमारी दूसरी मैपिंग भी चल गई है कि नहीं। सो लेट्स सी हमारी दूसरी मैपिंग चली है कि नहीं। यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन करके चेक करूंगा कि हमारी ऑल यूजर्स वाली मैपिंग चल गई है। सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं हमें हमारे तीन यूजर्स जो हमने क्रिएट किए थे वो तीनों ही यहाँ पर शो हो रहे हैं एक लिस्ट के अंदर। सो आगे हम क्रिएट करते हैं हमारी एक और मैपिंग, जो हमें एक रिटर्न करेगी सिंगल यूजर। तो मैं सिंपल सा एक मैप गेट मैपिंग एक और बना देता हूँ, जो इस बार हमें रिटर्न करेगी आईडी। तो ये हम अपने यूआरएल से ले रहे हैं आईडी। तो ये मेथड जो बेसिकली पहले तो रिटर्न करेगा यूजर मॉडल और गेट यूजर बाय आईडी। ठीक है, हम सिंगल यूजर यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर हम पाथ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, बिकॉज हम ये अपनी यूआरएल से ले रहे हैं वैल्यू। ये होगा एक इंटीजर टाइप का। इसकी इसका नेम रखूंगा मैं आईडी। ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूजर सर्विस के अंदर एक मेथड बनाऊंगा गेट यूजर बाय आईडी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, और ये मेथड हम क्रिएट करेंगे अपनी यूजर सर्विस के अंदर फिर से। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। तो यहाँ पर हम अपनी आईडी दे देंगे।
क्योंकि ये एक ऑप्शनल होगी बेसिकली, जहाँ तक, हाँ, हमें इसे ऑप्शनल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक इनबिल्ट मेथड है फाइंड बाय, क्योंकि ये नल वगैरह भी रिटर्न कर सकता है। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शनल हमें बनाने की मतलब यहाँ पर है कि ऑब्जेक्ट मे बी और मे नॉट कंटेन ए नॉन नल वैल्यू, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शनल वैल्यू ऑप्शनल ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर क्लास। सो आगे हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर भी हम ऑप्शनल मेंशन कर देंगे, सॉरी, ऑप्शनल के अंदर हम रखेंगे अपना यूजर मॉडल और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं जावा यूटिल से। सो ये हमारी मैपिंग बन चुकी है और इसे भी हम चला के देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी। सो हम अपना पहला ही यूजर फेच करके देख लेंगे, /1। सो हमारी एप्लीकेशन चलती है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमें अपना यूजर मिल रहा है। एक आधी और यूजर की आईडी को टेस्ट कर लेते हैं, लाइक 2, तो ये हमें शो हो रहा है। तो आगे इसके बाद हम बनाएंगे एक पुट मैपिंग जो बेसिकली होगी हमारी अपडेट करने के लिए यूजर को। तो यहाँ पर भी हम यूजर मॉडल ही रिटर्न कर देंगे जो अपडेट होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेथड का नाम रख लेता हूँ मैं, सॉरी, अपडेट यूजर, और पुट मैपिंग के अंदर मैं रखूंगा /अपडेट। और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स बॉडी में फिर से मिलेगा एक यूजर मॉडल, लाइक जैसे हमने यूजर क्रिएट करते समय यूज की थी वो मैपिंग ही होगी। और तो हम यूजर सर्विस के अंदर करेंगे मेथड अपडेट यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंड कर देंगे अपना यूजर मॉडल। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखना चाहेंगे कि हम जो यूजर अपडेट करना चाहते हैं बेसिकली वो हमारे टेबल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉडल रिटर्न करेंगे, यूजर मॉडल, सॉरी, यूजर मॉडल फेच करेंगे जो कि होगा एग्जिस्टिंग यूजर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी रेपो को कॉल करेंगे और रेपो के अंदर से हम अपनी आईडी के बेसिस पे हम डाटा रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो ये होगा यूजर मॉडल के अंदर से हम गेट करेंगे आईडी अपनी, और ये फिर से ऑप्शनल ही हमें रिटर्न करेगा, तो हम ऑप्शनल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इफ तो ये यूजर एग्जिस्ट वाला पार्ट है, अगर यूजर हमारा नहीं एग्जिस्ट करता, इससे पहले एक बार नल चेक लगाते हैं, इज एम्प्टी लगाते, नहीं तो अगर एम्प्टी है बेसिकली, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं सीधा, रिटर्न भी नहीं, हम थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन, थ्रो कर देंगे रन टाइम पे एक्सेप्शन, जिसमें हम लिख देंगे यूजर नॉट फाउंड, ओके। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर आईडी मिल जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो यूजर मॉडल है, ठीक है, जो ऊपर से आ रहा है हमें, ये वाला जो हमें हम अपने पोस्टमैन से ले रहे हैं, ठीक है, उसे यूजर रिपोजिटरी पे जाके हम सेव कर देंगे सीधा, ठीक है, और यही हम रिटर्न कर देंगे। बस ये हमारा पार्ट था यहाँ तक। तो इसे भी हम एक बार चला के देखते हैं कि ये हमारी मैपिंग चली है कि नहीं अपडेट की, पोस्ट मैपिंग में और पोस्टमैन में। सो यहाँ पर मैं ये जो मेथड है वो मैं सिलेक्ट करूंगा पुट, ठीक है, और लोकल होस्ट 8080 में मैं अब हिट करूंगा इस बार यूजर/अपडेट मैपिंग, और बॉडी में जो मैंने ये मेथड, सॉरी, ये वाला लिखा हुआ था यहाँ पर, वो मैं मेंशन करूंगा
रॉ में जाके जेसन, ठीक है, एज ए जेसन मैं पास करूंगा। बट इस बार हमें अपनी आईडी भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि आईडी जो होगी वो हमारी यूजर की होगी पहले ही, कि ये ऑटो जनरेटेड हो चुकी होगी। हम एग्जिस्टिंग यूजर का डाटा अपडेट कर रहे हैं। तो ये जो यूजर है हमारा, ये था थर्ड यूजर, लेट्स से। तो उसको हम अपडेट करेंगे। सो मैं कर रहा हूँ इस मैपिंग फिट। सो हमें तीसरे यूजर का ये देखिए, मुझे लग रहा है सेम ही है। एक बार चेंज कर लेते, सॉरी, मैंने सेम ही रख दिया। जैसे मैंने एलेक्स का नाम अब रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा डाटा अपडेट हो चुका है, और हम एक बार अपनी जो ऑल यूजर वाली मैपिंग है उसको अपडेट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा तीसरा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। तो इसके बाद हम देखते हैं डिलीट की मैपिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मैपिंग है वो भी। सो लेट्स सी, उसको भी अपडेट करते हैं। सो डिलीट के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एनोटेशन होगी डिलीट मैपिंग, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे स्लैश डिलीट, और ये होगी एक पब्लिक पब्लिक मेथड होगा, जो कि होगा रिटर्न करेगा हमें एक स्ट्रिंग। इसमें मैं स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा हूँ बेसिकली, अगर यूजर क्रिएट हो पाया, सॉरी डिलीट हो पाया कि नहीं, वो एक हम मैसेज दे देंगे यूजर को, स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, एक रिस्पॉन्स सा रिटर्न कर देंगे यूजर को। डिलीट यूजर इस मेथड का नाम होगा। और यहाँ पर हम अपने यूआरएल से आईडी लेंगे, जो कि होगी यूजर आईडी, ठीक है। और ये एक पाथ वेरिएबल है, जो कि होगा इंटीजर टाइप का आईडी, ओके। तो इससे अब हम डिलीट करेंगे इस यूजर को। तो मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा सर्विस के अंदर, डिलीट यूजर बाय आईडी, ओके। मैं यहाँ पर आईडी पास कर दूंगा, और ये मेथड हम क्रिएट कर लेंगे अपने सर्विस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यही ऑप्शनल वाला पार्ट जो है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूजर है भी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही पार्ट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम पास करेंगे आईडी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यूजर इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी होगा तो हम रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स, क्योंकि होगा यूजर नॉट फाउंड। पहले मैंने एक्सेप्शन भेजी थी, तो चाहे हम अपडेट में भी ये कर सकते हैं स्ट्रिंग, बट मैंने उसे रन टाइम पे रखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कहते हैं अपनी, हाँ, आगे अब हम क्या करेंगे, यूजर को डिलीट कर देंगे अगर यूजर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे डिलीट बाय आईडी, यहाँ पर हम आईडी मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये रिटर्न तो कुछ करेगी नहीं, तो अगर ये पार्ट रन हो जाता तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। तो ये हमारी लास्ट मैपिंग बन गई। अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी अपना स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देते हैं एक बार के लिए, अपडेट के अंदर भी रन टाइम एक्सेप्शन एक बार के लिए हम छोड़ ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल रखता हूँ, यही पार्ट होगा। हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे यूजर नॉट फाउंड। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यूजर यहाँ पर सेव यूजर नहीं रिटर्न करेंगे, वो चाहे यूजर को अपनी लिस्ट से देख ले। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर अपडेटेड सक्सेस, ओके। सो ये हमारा पार्ट ये भी डन हो गया है। तो और हमें कंट्रोलर में भी अपडेट करना होगा इस पार्ट को, यहाँ पर हम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ओके। तो आप चाहे यहाँ पर दोनों चीजें भी भेज सकते थे। हम यहाँ पर अगर हैश मैप यूज कर लेते तो हम दोनों चीजें भी भेज सकते थे, बट मैंने सिंपल रखने के लिए मैंने स्ट्रिंग ही यूज की है। तो भी हम एक काम करते हैं, ये दोनों मैपिंग्स को हिट करके देख लेते हैं।
अपडेट वाली की, अपडेट को भी चेक कर लेते हैं और डिलीट को भी चेक कर लेते हैं अपने पोस्टमैन में। सो हमारा सर्वर चल चुका है। एक बार हम पहले अपनी अपडेट वाली मैपिंग को चेक कर लेते हैं। और थर्ड का नाम हम रख लेते हैं, जैसे कौन सा, एज हम रख लेते हैं 19। और मैं से एक बार हिट करके देख लेता हूँ और ये हमें मैसेज आ चुका है, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो एक बार हम अपनी और वाली मैपिंग को भी हिट करके देख लेते हैं, हमें डाटा हमारा अपडेट हुआ हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉनसन आ गया थर्ड यूजर की आईडी के लिए, थर्ड आईडी के लिए, और एज भी हमारी अपडेट हो चुकी है। और अब हम अपनी लास्ट मैपिंग को चेक कर लेते हैं, जो है डिलीट। तो यहाँ पर मैं डिलीट सेलेक्ट करूंगा और लोकल होस्ट यहाँ पर मैं सिलेक्ट लिखूंगा, लोकल होस्ट 8080 यूजर। और मैपिंग हमने मेंशन की थी यहाँ पर अपने कंट्रोलर में, देख सकते हैं डिलीट स्लैश, सॉरी डिलीट स्लैश ही है, और इसमें हमने मेंशन की है अपनी आईडी। सो लेट्स ऐड हियर डिलीट स्लैश, जैसे मैं थर्ड की अपना यूजर डिलीट करूंगा जो कि है जॉनसन। तो एक बार मैपिंग हिट करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मैसेज आ चुका है, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। और एक बार हम अपने डाटा को भी चेक कर लेते हैं, हमें अब दो ही यूजर शो हो रहे हैं। और अपने एक बार चाहे तो अपने डीबी को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें दो ही यूजर यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है। तो अ, अब हमने क्रिएट कर ली अपनी पूरी CRUD ऐप। तो अगर आपको इसमें कोई इशू है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा, और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए कि आपको क्या इशू आ रहा है। ठीक है, क्या चीज आपको समझ नहीं आई है, तो मैं आपके फीडबैक को देखते हुए और अपडेशन करूंगा कुछ चीजों में। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई, अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए, आप मुझे बताइए। अगर आपको इसकी फ्रंट एंड की साथ में हम इंटीग्रेट करें, जैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट वगैरह को यूज करें, ठीक है, अगर आपको वैसा कुछ चाहिए कि इसी ऐप को हम आगे कंटिन्यू करके एक सिंपल सिक्योर ऐप बनाए जो रिएक्ट या फिर एंगुलर में हो, ठीक है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना सकूं। और अगर आपको किसी और स्प्रिंग बोर्ड की, स्प्रिंग बूट हो गया, स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गया, स्प्रिंग जीपी, आप किसी भी तरह की कोई और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।